सकता है। और हम भी, आप भी बाजार से लाते हैं तरबूज, और हमें क्या पता कि उसके अंदर क्या है। तो हमें ये पता चला है कि तरबूज में लोग सैकरीन का वो इंजेक्शन लगाते हैं मीठा करने के लिए। वो तो चलिए किसी हद तक स्वीकार्य भी है, क्योंकि वो गलत वो भी है, क्योंकि मीठा कृत्रिम बहुत ज्यादा डायबिटिक के लोगों के लिए खतरनाक है। लेकिन इस केस में तो लग रहा है कि उसमें कोई जहरीली चीज या इंजेक्शन इत्यादि लगाया हुआ था। तो ये तो बड़ा ही खतरनाक है और उसके लिए बड़ा सतर्कता बरतना चाहिए। साथ ही आपने बताया कि आजकल जो है पनीर का जो तमाम तरह से उत्पादन हो रहा है, तो इतना तो दूध ही नहीं हो रहा है जितना कि पनीर का उत्पादन हो रहा है। यानी कृत्रिम ढंग से केमिकल के द्वारा, यूरिया इत्यादि से, केमिकल के इत्यादि के प्रयोग से बनाया जाता है। मेरे को याद है कि एक मेरे मित्र जो खुद ही रेस्टोरेंट चलाते थे, उन्होंने मेरे को मना किया था कि भाई साहब बाजार का पनीर मत खाया करिए। पनीर अगर खाना है तो खुद जो है गाय का दूध मंगा करके उसको फाड़ करके उसका पनीर बनाया करिए। तो हमने कहा आप ही कह रहे हैं कि मैं खुद ही बड़ा सहमा हूँ, किसी से पनीर लेता हूँ तो भी मेरे को विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये सब बाजार में गड़बड़ है। तो मैं तब से बड़ा सतर्क रहता हूँ। हालांकि वेजिटेरियन लोगों को जो प्रोटीन का सप्लाई है, प्रोटीन का जो सोर्स है, वो पनीर से सबसे ज्यादा मिलता है। और हम लोग वेजिटेरियन लोगों में प्रोटीन की कमी भी हो जाती है। तो पनीर खाना भी है, लेकिन कैसे पनीर का सेवन करना है, इस पे बड़ी सतर्कता रखनी है। दूसरा, आपने बड़ा सुंदर कहा कि शादी विवाह का माहौल है और इसमें तमाम तरह के आइटम लगे हुए हैं, लेकिन फूड एडल्ट्रेशन एंड हाइजीनिक माहौल है। उसमें खा खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं। विशेषकर मैं देख रहा हूँ कि जो गोलगप्पा का, पानी पूरी का जो सेवन हो रहा है, उसमें जो पानी होता है पूरी तरह से केमिकल युक्त पानी होता है। वो नींबू पानी या जीरा पानी या आम का पन्ना का पानी न हो करके केमिकल वाला पानी हो रहा है, जो कि भी स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। ये तो छोटे संदर्भ में हम देख रहे हैं। बड़े संदर्भ में देख रहे हैं तो आजकल युवा वर्ग के लोग जो मोमो इत्यादि खा रहे हैं, या जो समोसा इत्यादि में सब्जी बची हुई है, पुरानी दुरानी सब्जी है इत्यादि, समोसा इत्यादि में डाल करके, वहां तक भी ठीक है। वो जो किस तेल में फ्राई हो रहा है वो बहुत ही गड़बड़ है। वो पूछिए तेल का नाम, तो सरसों का तेल तो कोई नाम ही नहीं लेता, क्योंकि सरसों का तेल अच्छा होता है और महंगा भी होता है। तो वो कहते हैं मेरे फला का तेल, ढेका जिस तेल का आपने नाम ही नहीं सुना। मैं लखनऊ में कई दुकानों पर गया तो पूछता हूँ कि भाई इसका आपने किस तेल का इस्तेमाल किया है, तो कोई अपना तेल बताता ही नहीं है। एक कहते हैं कि रिफाइंड है। तो रिफाइंड भी मान लीजिए कि हद तक स्वीकार्य है, लेकिन रिफाइंड भी ठीक नहीं है।